नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। 24 वर्षीय कृति कुमारी जो कि बिहार की रहने वाली थी और वो कुछ दिनों से बेंगलोर में प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। कृति कुमारी जो है वो बेंगलोर के कोरामंगला में गर्ल्स पीजी में जो है वो स्टे कर रही थी। वहाँ पे रूम लेकर के रह रही थी पीजी में। उनका जो है वो 23 जुलाई को गला रेत करके जो है वो हत्या कर दिया। हत्या जिसने किया है उसका नाम है अभिषेक ने जो है वो कृति कुमारी का हत्या कर दिया है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो है वो अभिषेक आया और कृति कुमारी का जो है वो डोर नॉक किया, यानी कि दरवाजा नॉक किया और कृति कुमारी को बाहर निकाल करके 20 बार चाकू गोदा और अंत में अभिषेक ने कृति कुमारी का गला रेत करके जो है वो हत्या कर दिया। अगल बगल में जितनी भी लड़की थी जो पीजी में रह रही थी वो सारे इस दृश्य को चुपचाप देखती रहीं। कोई भी कृति कुमारी को बचाने के लिए वहां पे नहीं पहुंची। तो हम जो है आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे और साथ में जो है यह पूरा केस हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों जो है अभिषेक ने कृति कुमारी का जो है वो हत्या किया है। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, 24 वर्षीय कृति कुमारी जो कि बिहार की रहने वाली थी और वो पिछले 2-3 सालों से जो है वो बेंगलोर में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी और कृति कुमारी जो है वो पीजी में रहती थी। पीजी के जिस रूम में रहती थी तो उस रूम में कृति कुमारी और कृति कुमारी के साथ उसका जो रूममेट था वो भी रहती थी, यानी कि एक रूम में जो है वो 2 लड़की से उस पीजी में स्टे करती थी। कृति कुमारी की जो रूममेट थी उस रूममेट का बॉयफ्रेंड जो है वो अभिषेक था। देखिए, कृति कुमारी जिसका हत्या किया गया है गला रेत करके, उसका रूममेट यानी कि उसके रूम में जो महिला साथ रहती थी उस महिला का बॉयफ्रेंड जो था वो अभिषेक था। और अभिषेक जिन्होंने हत्या किया है कृति कुमारी का वो मध्य प्रदेश के रहने वाला था। देखिए, यह पूरा कंट्रोवर्सी जो है वो अभिषेक और कृति कुमारी की रूममेट के साथ हुआ था। पूरा जो विवाद था वो रूममेट और अभिषेक के साथ था, लेकिन इसमें जो है वो बलि का बकरा जो है वो कृति कुमारी बन गई। कैसे बलि का बकरा बनी वो अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, रूममेट और अभिषेक में जो है वो हमेशा झगड़ा होता था और झगड़ा इस बात को लेकर के होता था क्योंकि अभिषेक जो है वो पिछले कुछ महीने से नौकरी को छोड़ दिया हुआ था और बेरोजगार था। तो रूममेट जो है वो अभिषेक को हमेशा फोन पे जो है वो कहती थी कि कहीं जो है वो जॉब करो, नौकरी जो है वो पकड़ लो। और इसी बातचीत में जो है वो विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अभिषेक जो है वो रूममेट को फ़ोन पे बहुत ज़्यादा जो है वो भद्दी गालियां देता था और मारने का जो है वो धमकी दिया करता था। तो कृति कुमारी अपने रूममेट को यह बताती थी कि यह लड़का जो है वो सही नहीं है, इससे जो है वो दूरी बना लो। कृति कुमारी अपने रूममेट को बताती है और समझाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि अभिषेक जो है वो पीजी में पहुंच जाता है अपने गर्लफ्रेंड से भेंट करने, यानी कि कृति की रूममेट से जो है वो अभिषेक जो है वो भेंट करने आता है, मुलाकात करने आता है। उस बीच भी जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है ना। रूममेट और उसके बॉयफ्रेंड अभिषेक से जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसमें जो है वो बीच बचाव करने के लिए कृति कुमारी जो है वो चली गई। तो अभिषेक को ऐसा लगा कि ये जो रूममेट है यानी कि कृति कुमारी है वही हमारी गर्लफ्रेंड को जो है वो कान भर रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूममेट से उसकी गर्लफ्रेंड में जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और उसके बाद अभिषेक जो है वो पीजी छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद कृति कुमारी अपने रूममेट को बोलती है कि क्यों ना जो है वो हम लोग इस पीजी को छोड़ करके और किसी अन्य पीजी में जो है वो रहने के लिए चले जाएं, ताकि अभिषेक को पता न लग पाए कि हम लोग अभी फिलहाल जो है वो कौन से जगह पे रह रहे हैं। इस बात पे जो है वो रूममेट की सहमति बन जाती है और रूममेट और कृति जो है वो पुराने वाले पीजी को छोड़ करके एक नए पीजी ले लेती है जो कि कोरामंगला में रहता है। नई पीजी में जो है वो 2 दिन ही हुआ रहता है शिफ्ट किए हुए उन दोनों को। तभी जो है वो अभिषेक को पता चल जाता है कि यह दोनों जो है वो किसी नए पीजी में रह रही हैं। अभिषेक जो है वो 23 जुलाई की रात 11 बजे नए पीजी में जाता है, जिस नए पीजी में जो है वो दोनों कोई रह रही होती हैं। आपको हम एक विजुअल दिखाते हैं, एक क्लिप दिखाते हैं। इस क्लिप में आप देखिए कि कैसे अभिषेक जो है वो हाथ में एक थैला रखा हुआ है और अभिषेक रूम के पास जा करके दरवाजा को खटखटाता है और अंदर से जो है वो कृति कुमारी को यानी कि रूममेट के दोस्त को जो है वो बाहर निकालता है, यानी कि अपने गर्लफ्रेंड के दोस्त को जो है वो बाहर निकालता है। और उन्होंने जो है वो 20 बार चाकू से वार किया और साथ में उन्होंने जो है वो गला रेता। हम आपको जो है एक छोटी सी उसमें से छोटा सा हिस्सा का जो है आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, पहले आप यह देख लीजिए।
आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि अभिषेक जो है वो रूम के पास जाता है और दरवाजा खटखटा करके अंदर जाता है और अंदर जो है अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त यानी कि कृति कुमारी को बाहर निकालता है और कैसे कैसे जो है वो चाकू से वार किया आपने यह देखा होगा। 20 बार लगभग चाकू से गोदता है और जब लगता है अभिषेक को कि अभी भी सांस चल रहा है तो यहाँ पे चाकू से वार करके और वहां से भाग जाता है। इस घटना में जो है एक सबसे दुखद बात तो ये है कि अगल बगल में आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जो है वो लड़की इकट्ठा हुई है ना। पीजी में रहने वाली लड़की जो है वो सारा इस घटना को देख रही है, लेकिन कोई भी कृति कुमारी को बचाने के लिए जो है वो नहीं जाती है। सबसे दुखद बात यही है, अगर बाकी लड़की कृति कुमारी को बचाने के लिए वहां पे जाती है ना, एक समूह में जाती है ना, एक ग्रुप में जाती, तो हो सकता था कि अभिषेक जो है वो लड़की का झुंड देख करके जो है इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं करता और ये भी हो सकता था कि कृति कुमारी का जान जो है वो बचाई जा सकती थी। हालांकि गला रेतने के 2 से ढाई मिनट बाद जो है कृति कुमारी वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाती है और उनकी जो है वो डेथ ऑन द स्पॉट हो जाता है। हालांकि उनको जो है वो अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है उनको मृत घोषित कर देते हैं। FIR जो है वो कोरामंगला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है और पुलिस जो है वो 3 टीम बनाती है अभिषेक को पकड़ने के लिए। अभिषेक का जो है वो ट्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलता है। पुलिस जो है वहां पे पहुंच करके और अभिषेक को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि क्या अगर ग्रुप में लड़की इकट्ठा हो जाती है ना, सारे पीजी के जितनी भी लड़की रह रहे थे वो इकट्ठा हो जाती और इकट्ठा होकर के अभिषेक से लड़ने के लिए सारे ग्रुप के लड़की जाती, तो क्या इससे जो है वो कृति कुमारी का जान बचाया जा सकता था? यह बात जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जो है वो डालिएगा। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दुखद घटना पे आपकी क्या राय है। आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।